आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कल 75 साल के हो जाएंगे। कल उनका जन्मदिन है और आज महाभारत के स्पेशल शो में मैं बात कर रही हूं कि मोदी सत्ता के शिखर पर कैसे अजेय बन गए। क्यों चुनौती देने वाले तो बहुत है, पर टक्कर कोई नहीं दे पा रहा है। कैसे मोदी 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखे हुए हैं, और क्यों नरेंद्र मोदी आज भारत के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आते ही सबसे पहले खुद को प्रधान सेवक कहा, और क्या यह जननीति ही उन्हें इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती। जनता के बीच जनता के नेता। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस जननीति की बात करूंगी जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता दिलाती है। मैं उस कूटनीति की भी बात करूंगी, विदेश नीति की भी बात करूंगी, हर उस रणनीति की बात करूंगी जो नरेंद्र मोदी को इस देश में सफल बना रही है। मैं बात करूंगी कैसे विपक्ष लगातार प्रहार भी करता रहा है, लेकिन वैश्विक पटल पर बनी हुई है भारत के लिए एक बढ़त। नरेंद्र मोदी एक तरफ ज़ेलेंस्की से भी हाथ मिलाते हैं तो पुतिन से भी रिश्ते बनाकर रखते हैं। मोदी, आपने देखा है पीएम मोदी कैसे वैश्विक मंच पर एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। यह नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सफलता है। वो वैश्विक मंच से शांति की बात करते हैं तो कोई उन्हें शांति दूत भी कहता है। ट्रंप भी टैरिफ की धमकी देते हैं, लेकिन क्वाड की बैठक के लिए आने के लिए मजबूर नजर आते हैं। मोदी की तारीफ करते हैं और सर्वे दर सर्वे मोदी को टॉप ग्लोबल लीडर बताते हैं। देश के अंदर भी विपक्ष के नेता एक आस लगाए बैठे हैं, इस इंतजार में बैठे रहे कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएं, रिटायर हो जाएं, और तब जाकर उनकी राजनीति का खाता खुले, यानी उनके राजनीतिक जीवन में सफलता का खाता खुले। लेकिन संघ प्रमुख ने बहुत पहले कह दिया कि न वो रिटायर हो रहे हैं और न किसी को रिटायर होना चाहिए, और हो भी क्यों जब पीएम एट 75 जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो अपने से कई साल छोटे नेताओं को पटकनी देने में सफल रहे नहीं हैं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के कितने नेता ऐसे हैं जो पीएम से उम्र में बहुत छोटे हैं। तेजस्वी यादव तो उनकी आधी उम्र के भी नहीं, लेकिन चुनौती सबकी सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। तो फिर क्यों नहीं विपक्ष चाहेगा कि मोदी रिटायर हो जाएं? पर मोदी खेल भी रहे हैं और बहुतों को सिखा भी रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही है। पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए और मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भगवान के आगे भक्त मोदी, दुनिया के आगे ग्लोबल लीडर मोदी, और जनता के आगे प्रधान सेवक मोदी। ग्यारह साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ एक खास रिश्ता जोड़ा, और तब से उस रिश्ते को बहुत प्रेम से सहेज कर रखा है। मोदी कभी साथी होते हैं तो कभी अभिभावक, कभी वो मित्र हैं तो कभी अध्यापक बन जाते हैं, कभी मां के बेटे के रूप में, और इन सब रिश्तों के साथ साथ वो भारत मां के बेटे के रूप में प्रयासरत रहते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता है। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
राजनीति में बड़े फैसले लेना आसान नहीं होता, लेकिन इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई कठिन और बड़े फैसले लिए। मोदी के इन फैसलों में जनता ने उनका पूरा साथ दिया। तभी तो कह रहे हैं, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी अपने बड़े फैसलों के साथ आगे कदम बढ़ाते रहे और अपने इन कदमों के साथ परंपरा को भी साथ लेकर चलते रहे। हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पूरब हो या पश्चिम, अयोध्या हो या काशी, मोदी के साथ जनता का रिश्ता बहुत गहरा है और अब मोदी 75 साल के होने वाले हैं। इस एक चेहरे के पीछे राजनीति की कई गाथाएं हैं और इस एक प्रधानमंत्री के पीछे रिकॉर्ड के कई बड़े बड़े पैमाने भी। तभी तो कह रहे हैं कि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। इनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। 73 साल की उम्र में भारत का उत्तरदायित्व मिला। जिम्मेदारियों पर मोदी की पकड़ मजबूत बनी रही। इसका परिणाम है भारत में विकास के पहिए विकसित भारत की तरफ मुड़ गए। हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के कामकाज को देखें तो इसमें इतिहास का सम्मान है, वर्तमान की ऊर्जा है और भविष्य की शक्ति का अनुमान है। देश ही नहीं, दुनिया में भी मोदी का जलवा कायम है। मोदी उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी गिनती दुनिया के टॉप लीडर्स में होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हमारे मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी इन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। दुनिया के लिए ग्लोबल लीडर और भारत के लिए प्रधान सेवक। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार सांसद बनते ही सीधे प्रधानमंत्री बने और उस प्रधानमंत्री के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को पिछले 11 सालों से विश्वास की डोर से बांधकर नेतृत्व कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता।